अच्छा, वो बहुत मेहनत करी है भाई। मैं डॉक्टर मोनाली चतुर्वेदी हूँ। मैं आई एम द हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यूरो रेडियोलॉजी इन एभास हॉस्पिटल। मैं जानना चाहूँगी जिस तरह से आज यहाँ प्रोग्राम रखा गया है, इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य क्या है? ये इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी है और इस दिन रेडियोलॉजी में एक्सरेज की डिस्कवरी हुई थी। विलियम कॉन्रेड रॉन्टजन ने करी थी ये डिस्कवरी। और एक्सरेज हमारे मेडिकल केयर में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इस चीज को हमने आज अवेयरनेस प्रोग्राम करा था, जिसमें गुड प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए, एक्सरे, सीटी, अल्ट्रासाउंड और एमआरआई के टाइम पे पेशेंट को क्या जानकारी होनी चाहिए, उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम था। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव ये था कि सेव द गर्ल चाइल्ड, क्योंकि बेटियों को बहुत पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला प्रोग्राम को हमें पूरा बूस्ट देना था। और इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए हमने एक अवेयरनेस किट करी थी और आशा है कि इससे पब्लिक में और पूरे ओपीडी में सबको अवेयरनेस हुई होगी और गुड प्रैक्टिसेस एज वेल एज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को पूरा हमारी तरफ से सपोर्ट और इसी पॉजिटिव मैसेज को हम स्प्रेड करना चाहते हैं इस इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी में। मेरा नाम है डॉक्टर जीत कुमार। मैं आई एम सीनियर रेसिडेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो रेडियोलॉजी। आज 10th इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी है एंड दिस इज सेलिब्रेटेड बिकॉज 8 नवंबर 1856 में रेडियोलॉजी की खोज हुई थी विलियम रॉन्टजन द्वारा। तो वी हैव कम अ वेरी बहुत लंबी जर्नी करी हमने उस समय से लेकर अभी तक। एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, आज की तारीख में हर तरह की बीमारी को डिटेक्ट कर सकते हैं एक बेहतर इलाज के लिए। और हम इनिशियली बहुत अरसे पहले मरीज को क्या दिक्कत है उसको पकड़ सकते हैं। इससे इलाज जल्दी हो सकता है, लोगों की जान बच सकती है और एक बेहतर सोसाइटी बन सकती है। जिस तरह से देखा गया था, अभी स्टाफ ने जो है एक नाट्य रूपांतर के अंतर लोगों को जागरूकता अभियान के माध्यम से जोड़ा है, क्या लग रहा है कहाँ तक जाएगा? देखिए, ये बहुत लंबा जाएगा। बहुत सारे यहाँ पे या तो मरीज हैं या तीमारदार हैं और जरूरी नहीं कि जो तीमारदार हो उसके और मरीज ना हो या जो आज तीमारदार है वो अगला मरीज नहीं बन सकता। ये जानकारी होने से इनका समय बचेगा। पेशेंट का जो हम बार बार रेडिएशन देना पड़ता है कभी कभी गलत वजहों से, उससे बचेंगे और पेशेंट को ये पता लगेगा कि किस तरीके से जाना है हमारे स्कैन के लिए, क्योंकि इससे कभी बहुत गंभीर समस्याएं भी हो सकती है पेशेंट को। इसलिए बेहतर है क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि आपने इतने सारे गहने जो पहने हैं। अरे सिस्टर जी, कैसी बातें कर रहे हो? इतने सारे गहने मैंने ही पहनूंगी तो और कौन पहनेगा? हर औरत का ख्वाब होता है इतना सारा गहना, ईश्वर का आशीर्वाद होता है इतना सारा गहना, और मेरे तो पति का भी है। देखिए, आपका सूत्र भी निकाल दो। अरे सिस्टर जी, ये कैसे बातें कर रही हो? ये तो हर औरत के गले का फंदा, सॉरी हार होता है, ये भी निकाल दो। हाँ जी, बिल्कुल निकाल दीजिए। तो रखो। ये हम आपकी गहने नहीं रख सकते। क्या आपके साथ कोई आया नहीं है? और वो मेरा चुरा लेगी, उसको नहीं दे सकती। नहीं, आप उन्हीं के पास रख के आइए। ठीक है। बहुत दर्द होने लग रहा है, हड्डी वड्डी टूट गई है। क्यों, क्या हो गया? मेरे दर्द हो, मेरा कल एक्सीडेंट हो गया था और चला बाइक को बोला मत चलाया कर। चल एक्सरे करवा के आते हैं। एक्सरे वो क्या होता है? हड्डी की फोटो खींचेगी उसपे। अरे इतना शोर क्यों मचा रखा है? एक्सरे करवाना है सिस्टर जी। क्या आपके पास डॉक्टर का लिखा हुआ है? ठीक है, तो आप अंदर आ जाइए। अरे सिस्टर जी, इसके साथ साथ मुझे भी करवाना है। अरे जिसका एक्सरे लिखा है सिर्फ उसी का होगा, एक्स्ट्रा आदमी अंदर नहीं आएगा। तू रह लेगा ना भिड़ू मेरे बिना? भिड़ू मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, मैं तेरे साथ ही चलूंगा। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ हर जगह होना है, पूरी बॉडी का एक्सरे करने का। नहीं, जहाँ का लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सिर्फ उसी का एक्सरे होगा। नहीं, ठीक है, समझ के अंदर आ जाइए। उसी अल्ट्रासाउंड, एक्सरे या एमआरआई स्कैन कराएं जिसका परामर्श आपके डॉक्टर ने आपको दिया हो। गर्भवती महिलाओं अल्ट्रासाउंड के लिए आना चाहिए।
एक्सरे और सीटी स्कैन के लिए अगर आप गर्भवती हैं तो इसकी जानकारी अपने रेडियोलॉजिस्ट को दें, एवं जिन जांचों की आवश्यकता नहीं है उन्हें हम नहीं करेंगे और बहुत आवश्यक होने पर आपको हम रेडिएशन प्रोटेक्शन देकर भी आपकी जांच करेंगे। जिन मरीजों के पेट का अल्ट्रासाउंड होना है वो हमेशा खाली पेट आए और पेशाब रोककर आए। वो सिक्के, मोबाइल फोन और गाड़ी की चाबियां लेकर MRI, CT स्कैन या एक्सरे के लिए ना आए, इससे रिपोर्ट में दखल पड़ सकता है। का पूरा सहयोग करें ताकि आपकी रिपोर्टें बहुत ही अच्छी हों। और इन सब बातों का ध्यान अगर हम सब रखते हैं तो हम रेडिएशन के विकिरण से बच सकते हैं और अस्पताल में अपने अनुभवों को सुदृढ़ कर सकते हैं। इसलिए की लिस्ट तैयार है जी, आज की लिस्ट तैयार है और मैंने मशीन भी ऑन कर दी है। ठीक है, सभी पेशेंट का जांच कर लीजिए और एक एक करके अंदर भेजिएगा। जी ठीक है। जी राम राम। अल्ट्रासाउंड आपका अल्ट्रासाउंड है? अरे इस उम्र में मेरा अरे जीजी लगे हाथ एक बेटा भी कर ही दो। पेशेंट कौन है वो आगे आइए। मेरा अल्ट्रासाउंड होना है। जी जी नमस्ते। अच्छा कितने महीने हो गए हैं? जी बताइए ना, कौन सा महीना चल रहा है? तुझे पता होगी, बता। देख रही है इसने, इसमें तो अपना महीना भी नहीं याद है। शाम तक तीसरा साल का महीना चल रहा है मैडम जी। आपका लास्ट महीना कब आया था? आखिरी महीना। हाँ अब तो तुझे ये भी नहीं याद आवेगा। फिर गाड़ी वाड़ी लगाना याद है इतने। आखिरी महीना यही कोई 3-4 दिन आया था। मैं मवाली जिस तरह से आप नाट्य रूपांतर के पास जब गई थी, नर्स के पास गई थी, तो ट्रीटमेंट का क्या कहा था? मैंने कहा था कि मुझे भी अपना एक्सरे कराना है, लेकिन मेरे पास डॉक्टर का कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं था, क्योंकि हम डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम एक्सरे नहीं करा सकते, क्योंकि उससे हमें हार्मफुल रेडिएशंस होती है। तो वो नर्स हमें यही समझाती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो हमने उसकी बात समझी और मानी। आप इनकी जोड़ीदार रही हैं, क्या कहेंगी इसके बारे में? मैं ये कहूंगी कि मतलब अगर हम जब भी एक्सरे वगैरह के लिए जाते हैं तो हमें जिस अंग का एक्सरे है तो वही कराना चाहिए, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन एक्सरे नहीं करवाना चाहिए। अरुजी जी, जो किरदार था आपका, जिस तरह से आपने डॉक्टर के पास गई थी, क्या वाक्य था, क्या कारण था? एक्चुअली था ये कि जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो पहले 21 से 22 हफ्ते में उसे खा पी के आना चाहिए और पेशाब का प्रेशर बना होना चाहिए, तभी अल्ट्रासाउंड ढंग से हो पाता है। तो बस यही किरदार छोटा सा दिखाया था इसके अदिति जैन के थ्रू। अदिति जैन मुस्कुरा भी रही हो, क्या कहोगे अपने किरदार के बारे में? ये किरदार इसलिए जरूरी है, मतलब कि हॉस्पिटल में आने से पहले इन सब बातों का इसलिए जरूरी है क्योंकि महिला है वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, तो अगर वो हॉस्पिटल में आ रही है फिर उन्हें बाद में बताया जा रहा है कि आपको खा पी के भी आना है, आपको प्रेशर बनाना है, तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा कष्टदायी हो सकता है। इसीलिए नाट्य रूपांतर के माध्यम से क्या शिक्षा मिलती है लोगों को? कि जो भी अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी हमेशा अपना कोई टेस्ट कराने, अल्ट्रासाउंड कराने आ रही है, तो वो खा पी के आए और अपना जो पेशाब का प्रेशर है वो हमेशा बना के आए ताकि उनका बच्चा अच्छे से दिख पाए। पब्लिक में जो जागरूकता अभियान चलाया है, बहुत से दर्शक भी देख रही थी, महिलाएं भी देख रही थी, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे इस नाट्य के रूपांतर से हम सारे लोगों को संदेश पहुंचाना चाहते थे कि प्रसव पूर्व लिंग जांच कराना अपराध है और इसके एवज में जो जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए और अल्ट्रासाउंड और एक्सरे के दौरान जो जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए उन सब चीज़ों को हम लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। तो आशा है कि हमारी सभी बातें सब लोगों तक पहुंची होंगी और मैं भास का धन्यवाद देना चाहूँगी कि हम RMS स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट्स को, 3rd ईयर BSc नर्सिंग स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी मिली ताकि हम अपना संदेश, अपनी बातें नाटकीय रूप से चाहे अपनी बोली से ढंग से पहुंचा पाए उन सब तक। मेन किरदार क्या था? मैं इस नाटकीय रूपांतर में दोनों ही नाटकों में डॉक्टर का रोल कर रही थी।